guys, this video is sponsored by 12th Man Gaming application. 12th Man is a fantasy gaming app and just like any other fantasy gaming app, यहाँ पर भी आपको मैच डे के अकॉर्डिंग टीम बनाकर पार्टिसिपेट कर कर पेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के बाद पैसा जीतने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल से स्टेप फॉलो करो। जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर 12th Man गेमिंग ऐप डाउनलोड करो। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करो और उसके बाद आपकी स्क्रीन पर जो भी मैचेस आपको पसंद आए उनमें जाकर अपनी टीम बनाकर पेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो। यहाँ पर भाई मैं एक सलाह देना चाहूंगा आपको, आप जितना ज्यादा इनके मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करोगे उतना ज्यादा आपको जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। उसके अलावा भाई क्योंकि ये ऐप मार्केट में नहीं है तो यहाँ पर कंपटीशन कम है, तो जीतना काफी ज्यादा आसान है। बस टीम सिलेक्ट सही करो, कैप्टन सही बनाओ और उसके बाद पेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर कर अपने लिए जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ाओ। आपको कुछ कुछ नहीं करना है। मूवी के थ्रू अगर आप अपने वॉलेट में 200 रुपीज का मिनिमम बैलेंस ऐड करोगे तो आपको 100 रुपीज तक का कैशबैक मिलेगा अपने बैंक अकाउंट में। उसके अलावा अगर आप 12th मैन गेमिंग ऐप वॉलेट में और भी एडिशनल अमाउंट ऐड करते हो और अगर आप मेरा कूपन कोड 1MEFC यूज करते हो तो वहां पर आपको 100 रुपीज तक का अश्योर्ड जो कैशबैक है वो मिलेगा अपने 12th मैन गेमिंग वॉलेट में। तो देरी मत करो, आज ही खेलना शुरू करो और आज ही जीतना शुरू करो। हाँ भाई, पिछली बार क्या बोला था? औकात है औकात। भैया औकात का तो पता नहीं है, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड की कल की विक्ट्री जो थी ना, वो एक कैरेक्टर वाली विक्ट्री थी। क्योंकि जिस तरीके से गेम कंटिन्यू हो रहा था, जिस तरीके से वेस्ट हैम गेम में ग्रो कर रही थी, उसको देखते हुए लग रहा था कि यूनाइटेड हर बार की तरह गोल कंसीड कर जाएगी। लेकिन भाई कल यूनाइटेड ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है डिफेंसिव यूनिट वाइज, वो काबिले तारीफ है। एंड भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया लुइस एनरिक का कि उन्होंने डेविड डिया को प्रोविजनल स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं किया। तो कल डेविड डिया अपने उस जोन में थे जहां वो बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे कि कोई भी बॉल जो है वो नेट के अंदर जाएगी। भाई 4 शानदार सेव किए कल डेविड डिया ने। एंड सबसे बढ़िया सेव था वो कर्ट जूमा के, जो हेडर से निकली थी बॉल और वो नेट में जा ही रही थी, बट दैट वाज अ पीच ऑफ अ सेव। और उसके बाद भाई बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर जो डेक्लन राइस का शॉट आया था उस पर भी बहुत ही फुल स्ट्रेच बेहतरीन सेव था डेविड डिया का। लेकिन भाई डेविड डिया के अलावा भी हमारे डिफेंस में और भी प्लेयर्स थे जिनकी तारीफ करनी बहुत बनती है। बिकॉज अगर मैं कल ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं तो हम अटैक वाइज फर्स्ट हाफ में अच्छे थे, लेकिन उतना ही खराब हम खेले सेकेंड हाफ में। बट डिएगो डेलो एंड लूक शॉ हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी, हमारे विंग बैक्स। और सोचो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे सबसे इंप्रूव्ड प्लेयर अंडर एरिक टेन हैग सिस्टम हमारे हैं अभी विंग बैक्स। क्योंकि आपके डिएगो डेलो लगातार 24-25 गेम खेल चुके हैं बिना किसी ब्रेक के। ये वही डिएगो डेलो हैं जो बैसाखी लेके चला करते थे जब इससे पिछले वाले मैनेजर्स रहते थे। एंड डिएगो डेलो वाज नॉट इन प्लान्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। हम बेचना चाह रहे थे डिएगो डेलो को, लेकिन एरिक टेन हैग ने आकर पूरा पासा पलट दिया भाई। एंड वही लूक शॉ जो लास्ट ईयर इतना ज्यादा खराब खेल रहे थे, इस सीजन की शुरुआत में भी 2 गेम इतने खराब खेले। उसके बाद टेन हैग ने उनको रियलिटी चेक दिया, उन्होंने कहा भाई तुम्हारा फिटनेस लेवल खराब है, फिटनेस लेवल इंप्रूव करो। तुम्हारा गेम सेंस खराब है, गेम सेंस इंप्रूव करो। एंड आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई लूक शॉ इज द मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर इन मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड। एंड सिर्फ इंप्रूव नहीं भाई, ही इज इंप्रूविंग डे बाय डे, नॉट जस्ट एज अ प्लेयर बट ऑल्सो एज अ टीममेट। क्योंकि वो अपने टीममेट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। उसका फर्स्ट टच इंप्रूव हुआ है, उसका पोजिशनल प्ले इंप्रूव हुआ है, प्लस एक जो मेच्योरिटी आती है ना एक गेम प्ले में, वो आई है अभी लूक शॉ के गेम प्ले में। एंड भाई अगर यहाँ पर मैं हमारे बुचर की बात नहीं करूंगा ना तो बहुत ज्यादा पाप लगेगा मुझे। बिकॉज द बुचर ऑफ एम्स्टरडेम व्हेन ही अराइव्ड भाई, सबने बोला था अबे यार इतना छोटा प्लेयर है कैसे सरवाइव करेगा। भाई लिटरली स्काई स्पोर्ट्स ने तो पूरी पूरी पोडियम बिठा के उन्होंने वो करवा दिया था पंडितों से प्रिडिक्ट कि भाई जो लिसांद्रो मार्टिनेज है वो कितने गोल कंसीड करेंगे, एरियल डुएल्स जीतेंगे नहीं जीतेंगे। ही इज डोमिनेटिंग एज फक। लिटरली कल वो एंटोनियो, भाई एंटोनियो इज अ बीस्ट फिजिकलिटी वाइज, बट वो टो टू टो compete कर रहा था एंटोनियो के साथ। एंड भाई ये कैरेक्टर भाई साउथ अमेरिकन का हमें देखने को नहीं मिलता था अपने क्लब में। क्योंकि हमारे क्लब में जितने भी साउथ अमेरिकन आए हैं सारे गरीब ही आए हैं, गरीब इन द सेंस टैलेंट वाइज गरीब। लेकिन इस बार जो हमने 2 साउथ अमेरिकन, या फिर नहीं हमने 3 साउथ अमेरिकन जो साइन किए हैं, एंटनी, कैसेमीरो एंड लिसांद्रो मार्टिनेज, भाई तीनों के तीनों लाजवाब हैं। और भाई यहाँ पर देखो, जब कल टीम सिलेक्ट हुई थी तो हैरी मैग्वायर थे, क्योंकि आपके
लिंडलॉफ इंजर्ड है, बेसिकली वो इल हो गए, वरान आपके इंजर्ड हैं, तो आपके पास और कोई बेंच पर ऑप्शन है नहीं, तो आपने मैगवायर को स्टार्ट दिया। सब घबराए हुए थे इंक्लूडिंग मी। बट सोचो यार, मैगवायर की वजह से जीते हैं हम। ना मैगवायर का वो डिसाइसिव टैकल आया हुआ था, जो बेसिकली शॉट लिया था उन्होंने बॉक्स के अंदर से, ना वो डिफ्लेक्शन हुआ था, और ना डिएगो डेलो के पास बॉल गई होती क्लियरेंस के लिए, ना वो डेक्लन राइस के शॉट से पहले बेसिकली चैनल क्लोज किया होता आपके हैरी मैगवायर ने, और ना ही फिर वो जो शॉट था वो सेव हुआ होता। क्योंकि वहां से जिस तरह का गेम प्ले दिखा रहा था ना बेनरामा, ही वाज लिटरली ट्रबलिंग अस, एंड वो टॉय कर रहा था भाई हमारे साथ मिडफील्ड में। लेकिन कल हमारी बैकलाइन ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, वो काबिले तारीफ थी। एंड भाई, नाउ यू नो ना कि क्यों कैसेमीरो और एरिक्सन इतने इंपॉर्टेंट यूनाइटेड के सेटअप के लिए। सब हर कोई चला रहा था भाई, 30 साल के प्लेयर साइन कर रही है, 30 साल के प्लेयर साइन कर रही है। मैं वापस से बोलूंगा भाई, मीडिया ड्रिवन एजेंडास पे मत इन्फ्लुएंस हो, वो आपको बहकाने के लिए ही है, वो आपको आपके क्लब के अगेंस्ट खड़े करने के लिए ही है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कल आप अगर टेनहैग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनोगे ना, उसने कैसेमीरो के बारे में क्या बोला है, एंड कैसेमीरो लिटरली, वी वर वन कैसेमीरो अवे फ्रॉम अ स्टेबल मिडफील्ड, एंड नाउ वी हैव गॉट वन। एंड आप देखो कि कितना अच्छे से बेसिकली आपके लिसांद्रो मार्टिनेज, वरान को कवर मिल रहा है, उसके साथ ही साथ भाई आपके एरिक्सन को कॉम्प्लीमेंट करने वाला बंदा मिल चुका है। एंड ब्रूनो के सर से वो बेसिकली जो बोझ रहता था ना, कि हर चीज करनी है, डिफेंडिंग भी करनी है, अटैक भी करना है, सब कुछ करना है, नहीं, वो इन दोनों ने भाई हटा दिया बिल्कुल सरदर्द। लेकिन मैं ब्रूनो की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, ब्रूनो की परफॉर्मेंस कुछ इतनी खास थी नहीं कल, ही वाज थोड़ा सा एवरेज। एंड भाई, रोनाल्डो के बारे में बात करनी जरूरी है, बिकॉज अगर मैं रोनाल्डो की बात करूंगा भाई, तो रोनाल्डो ने भले गोल स्कोर ना किया हो, बट हीट मैप अगर आप देखोगे ना भाई, जल रही है पिच रोनाल्डो के इनपुट से। एंड उसका ऑफ द बॉल मूवमेंट, उसका विद द बॉल, और जिस तरीके से वो गेम में खुद को इन्वॉल्व कर रहा है ड्रॉप होके, वो काबिले तारीफ है। हाँ ठीक है, मुझे शिकायत है भाई रोनाल्डो से, कि रोनाल्डो इतना ड्रॉप क्यों कर रहा है, बट एट द सेम टाइम वो वर्क कर रहा है रैशफोर्ड जैसे प्लेयर्स के लिए, वो वर्क कर रहा है हमारी जीत में। तो ऑब्वियस सी बात है, रोनाल्डो इज नाउ अ टीम प्लेयर इन अ टेनहैग सिस्टम, एंड टेनहैग ने कल तारीफ की है भाई लिटरली सामने से रोनाल्डो की। तो अभी जो एलिगेशंस मीडिया लगाना चाह रही थी, जो जो बेसिकली एक परसेप्शन बनवाना चाह रही थी वो फैन बेस का, वो कहीं ना कहीं टेनहैग ने भाई डिस्ट्रॉय कर दिया है कल रोनाल्डो को स्टार्ट देकर। क्योंकि देखो, टीम सिलेक्शन की अगर बात करूंगा, तो आपके पास लिंडलॉफ तो थे नहीं, आपके एंटनी को भी बुखार आ गया, तो वो भी मतलब उसको नॉक हो गई, तो वो भी सिलेक्ट नहीं हुआ था। और आपने राइट विंग पे एक मौका दिया था इलेंगा को। आई थिंक कल के गेम में अगर सेंचो को स्टार्ट मिलता राइट विंग पर तो सही रहता, लेकिन नहीं, सेंचो को भी रियलिटी चेक की जरूरत है, कि आप अगर एवरेज खेलोगे तो आपके भाई यहाँ पे खानदानी वो नहीं चल रही है, क्या कहते हैं वो कौन सी होती है, हेरिटेज नहीं चल रही है, कि आपको मौके मिलते रहेंगे। तो वही वाला सीन है भाई। एंड रैशफोर्ड, कितना आइकॉनिक डे था ना कल। कल 85 इयर्स पूरे किए हमने, अपने एकेडमी ग्रेजुएट जब से हमने खिलाने शुरू किए हैं यूनाइटेड की फर्स्ट टीम में या मैच डे स्क्वाड में, तब से लेकर आज तक हर एक मैच डे में यूनाइटेड ने अपना एक एकेडमी ग्रेजुएट जरूर खिलाया। और सोचो, कल 85th एनिवर्सरी के दिन रैशफोर्ड बने वो प्लेयर जिन्होंने स्कोर किया, और रैशफोर्ड ने अपना 100th गोल स्कोर किया। एंड रोनाल्डो ने भी जब अपना 100th गोल स्कोर किया था यूनाइटेड के लिए, तब भी उसने भी ऐसे ही सेम सेलिब्रेट किया था, एंड कल रैशफोर्ड ने भी सेम तरीके से सेलिब्रेट किया है। एंड अच्छा लगा देखकर भाई, रैशफोर्ड अभी एक राइट सेट ऑफ माइंड में है, राइट फ्रेम ऑफ माइंड में, जहां पर उनको पता है भाई कि टेनहैग उनसे क्या डिमांड कर रहे हैं। एंड भाई, टेनहैग की भी दाद देनी पड़ेगी, जब फैन बेस अगेंस्ट था रैशफोर्ड के, जब बेसिकली पंडित्स वर ट्राइंग टू बुचर हिम, स्पेशली मैं तो भाई देखो, एज अ फैन आई नेवर लाइक रैशफोर्ड, बिकॉज ही इज वे टू इनकंसिस्टेंट। द सेम रीजन आई डोंट लाइक मार्शल नाउ। एक टाइम पे रैशफोर्ड और मार्शल मेरे फेवरेट प्लेयर हुआ करते थे, बट कंसिस्टेंट नहीं है। फिल फोर्डन के स्टैट्स उनसे ज्यादा बेहतर हैं, और भले ही 100 गोल स्कोर कर लियो, बट भाई 318 गेम भी खेले हैं, वो भी देखना जरूरी है। एट द सेम टाइम भाई, अब रैशफोर्ड अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, एंड ही हिमसेल्फ इज डिमांडिंग मच मोर देन व्हाट ही डिलीवर्ड एंड व्हाट ही इज डिलीवरिंग राइट नाउ, क्योंकि कल उसका पोस्ट में जो इंटरव्यू आया, वो देखकर समझ में आया भाई, हाँ, ही इज रियलाइजिंग कि अब वो उस एज पे आ चुका है जहां पर उसको लीड करना पड़ेगा टीम को। एंड कल भाई रैशफोर्ड की ओवरऑल परफॉर्मेंस पूरे गेम की बहुत शानदार थी। और अगर मैं रेट करने पे आऊं भाई, तो आई वुड गिव डेविड डेहा अ 9.5, डिएगो डेलो और लूक शॉ को भाई सॉलिड 8.5 8.5, हैरी मैग्वायर को भाई 8.5, लिसांद्रो मार्टिनेज को 9, कैसेमीरो को 8, एरिक्सन को 8, और यहां पर ब्रूनो फर्नांडिस को 6.5,
इलेंगा को तो भाई 4 पॉइंट, इलेंगा ने कुछ नहीं किया पूरे गेम में, ही वॉज एब्सोल्युटली पुअर, एंड यहाँ पर भाई ही वॉज टू आइसोलेटेड एज वेल। तो इलेंगा को तो 4 या 5, चलो 5 दे देते रेटिंग, ठीक है ना, लेट्स बी जनरस। रोनाल्डो 7.5, बेसिकली लेट्स गिव हिम, या लेट्स गिव हिम 8, ठीक है ना, बिकॉज उसका ऑफ द बॉल जो वर्क रेट था वो बहुत शानदार था, प्लस ही वाज ऑक्यूपाइंग दोस एरियाज जहां से सामने वाली टीम के डिफेंस को अपनी तरफ वो पुल कर रहा था, और वहां से काफी स्पेस भी जनरेट हो रहा था। रेशफोर्ड अ सॉलिड 9.5, what was demanded of him he did that, and भाई जिस तरह की विक्ट्री कल हमने हासिल की है ना, वो काबिले तारीफ है। लेकिन भाई स्कॉट मैकटोमिनी ने ऑलमोस्ट हक दिया था, दोबारा से पेनल्टी दे दी थी, वो तो हम काफी लकी थे। बट पता है इस गेम से आपको क्या समझ में आया, कि हमारे पास सेंटर बैक्स नहीं है। अगर आपका लिंडलॉफ इंजर्ड है, अगर आपका वरान इंजर्ड है, तो हैरी मैग्वायर और लिसांद्रो मार्टिनेज के अलावा आपके पास ऑप्शंस नहीं है, बिकॉज आपका एक्सेल टॉन्जी भी अभी भी इंजर्ड चल रहा है। तो आपको विंटर मार्केट में जाकर सेंटर बैक साइन करना पड़ेगा, आपको राइट बैक साइन करना पड़ेगा, बिकॉज डिएगो डेलो के कंधों पर आप कब तक जिम्मेदारी दिए रहोगे। एंड उसके अलावा भाई मार्शल को फिट करो, क्योंकि मार्शल के बिना ये टीम बहुत ही जल्दी बेसिकली अपना जो फॉरवर्ड लाइन है उसको फटीग में किक इन करवा देगी। तो मार्शल का फिट होना बहुत जरूरी है। लेट्स जस्ट होप कि अब ये मोमेंटम जो हमने कैरी किया है, एंड भाई ये एक तमाचा है पता है हमारे लेजेंड्स के मुंह पे, जो टेनहैक को रेट नहीं कर रहे हैं ना। पिछले 8 गेम में हमने 6 गेम जीते, हमने 2 ड्रॉ खेले हैं, जब से हम मैन सिटी से गेम हारे हैं। तो इम्प्रूवमेंट का अगर ग्राफ नहीं दिख रहा है ना किसी को, तो उसको आप दिखा भी नहीं सकते, बिकॉज किसी के मन में अगर किसी के लिए हेट है या एजेंडाज है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, खासकर अगर वो यूनाइटेड लेजेंड्स हैं, क्योंकि इनको यही चीजें टेनहैक, वो सॉरी आपका ओले गुनार सोल्शर नहीं दे पा रहे थे, लेकिन फिर भी वो खुश थे, एंड दे वर ब्लेमिंग द प्लेयर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन आज जब यूनाइटेड अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है कल की परफॉर्मेंस इतनी सेटिस्फाइंग नहीं थी, बट ऐसे गेम्स भी आपने टाइटल विनिंग सीजन में भी जीते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर तो भी रीबिल्ड फेज है, ऐसी विक्ट्री सोचो कितना मोरल बूस्ट करेंगी टीम का, एंड मैनेजर को भी समझ में आएगा कि भाई ये टीम जो है अब धीरे धीरे डेवलप हो रही है। तो आई एम एक्सट्रीमली डिलाइटेड विद द वे थिंग्स आर हैपनिंग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड लेकिन यूनाइटेड के अलावा भाई एक और टीम की बात करनी जरूरी है, और वो है रियल मैड्रिड, बिकॉज मैड्रिड ने कल का गेम ड्रॉ खेले जिरोना के अगेंस्ट। एंड भाई अब बार्सिलोना के फैंस के घर में तो घी के दिए जल रहे होंगे, बिकॉज बार्सिलोना फैंस यही चाहते थे कि भाई मैड्रिड पॉइंट्स ड्रॉप करे और हम उनसे टचिंग डिस्टेंस में आ जाए, और यहाँ पर भाई अब सिर्फ 1 पॉइंट का फासला है दोनों टीम्स के बीच में। और आई थिंक अब प्रेशर जो है वो मैड्रिड के ऊपर इसलिए भी रहेगा क्योंकि बारसा तो नहीं है चैंपियंस लीग में। तो बारसा को अब अगर यूरोपा लीग में इतना इंटरेस्ट नहीं भी आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनका अब रियल अप्रोच जो है वो होगा ला लीगा जीतने पे, एंड ला लीगा अगर बार्सिलोना फोकस के साथ खेलेगी तो वो जीत सकते हैं। जावी को आप कितना भी ट्रोल करो, बट एट द सेम टाइम आपको ये मानना पड़ेगा कि जैसा स्क्वाड है बार्सिलोना पे, उस स्क्वाड के साथ जावी कैन एक्चुअली चैलेंज फॉर द टाइटल। एंड यहाँ पर क्योंकि भाई मैड्रिड को बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में फोकस करना है, तो ऑब्वियस ही बात है उनका थोड़ा बहुत स्लम तो आएगा सीजन के बीच में, और उस स्लम के बीच में यहाँ पर आपके बार्सिलोना को उस चीज पे कैपिटलाइज करना है। लेकिन भाई विनीशियस रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, लेकिन एक प्लेयर जो कि विनीशियस जैसा ही क्रेजी था प्लेयर एक टाइम पे, वो आज जब बेंच पर बैठा होता है, उसके अंदर कोई जील नहीं है अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की। जब मौके दिए जा रहे हैं, ही इज नॉट ग्रैबिंग दोज अपॉर्चुनिटीज, एंड ही इज नॉट प्रूविंग द हेटर्स रॉन्ग कि भाई क्यों वो स्टार्ट करना चाहिए। ही इज एक्चुअली गिविंग द मैनेजर मोर एंड मोर एक्सक्यूजेस, या फिर मैं ये कहूँ रीजंस व्हाई नॉट टू सिलेक्ट हिम। एंड आप समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ईडन हजार्ड की, द लिटिल मजिशियन, ठीक है ना। वो एक इतना स्किलफुल प्लेयर था चेल्सी में, उसको देखकर मजा आता था, एज अ राइवल एज वेल आई यूज्ड टू एंजॉय हिम। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ईडन हजार्ड का गेम समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। और यहाँ पर थोड़ी बात भाई अब करनी पड़ेगी बेसिकली बार्सिलोना की भी, क्योंकि बार्सिलोना देखो चैंपियंस लीग से भले ही बाहर हो गई हो, लेकिन अब जब उनको इतना अच्छा मौका मिला है ना मैड्रिड के ऊपर प्रेशर बना के रखने का, तो आई थिंक उनको फकअप नहीं करना चाहिए। एंड अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जावी की है कि वो टीम सिलेक्शन कैसे अपना इंप्रूव करते हैं, और टीम का जो सेटअप है, टीम का जो गेम प्लान है, उसमें कौन कौन कैसे चेंजेस करेंगे, बिकॉज चेंजेस की जरूरत है भाई। बार्सिलोना आर नॉट इन परफेक्ट शेप राइट नाउ। एंड यूनाइटेड की अगर ट्रांसफर विंडो की बात करूं भाई, तो सबको पता है डेविड डिया को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जा सकता है, लूक शॉ को भी नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाएगा, एंड मार्कस रैशफोर्ड को भी। लेकिन अभी रुकना चाहिए एटलीस्ट जनवरी फरवरी तक, स्पेशली फॉर डेविड डे एंड लूक शॉ, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा भाई कि टेनहैक के सिस्टम में डेविड डिया की जगह अगले सीजन है भी या नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे
ऐसी बहुत अच्छी न्यूज आई है आपके फेब्रिजो रोमानो की साइड से कि यूनाइटेड अभी डियोगो कोस्टा जो कि पोर्तो के गोलकीपर हैं उनको क्लोजली मॉनिटर कर रही है, एंड ही कुड बी अ रियलिस्टिक ऑप्शन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड गोलकीपिंग जॉब। बट उस केस में आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि डीन हेंडरसन का अब कोई यहाँ पर मौका नहीं बचा है गेम स्टार्ट करने का, एंड शायद आप डीन हेंडरसन को अब क्लब में अगले सीजन खेलता ना देखो। एंड भाई वहां पर कल डीन एंडरसन की तो बग्गी उधेड़ दी यार आर्सेनल ने 5 गोल मारकर, एंड आर्सेनल आर कंटिन्यूइंग टू सिट ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। और यहाँ पर ये बहुत जरूरी भी है कि सिटी को फ्री रन ना दिया जाए, बिकॉज अगर सिटी को फ्री रन मिल गया भाई तो दे कैन डू द अनथिंकेबल दिस सीजन एंड दे कैन एक्चुअली चैलेंज और एक्चुअली चेज द क्वाड्रुपल ड्रीम जो कि बेसिकली लास्ट ईयर लिवरपूल चेज कर रही थी। एंड मैन सिटी कर भी देगी रियलिटी में क्वाड्रुपल। लिवरपूल के पास तो उतने प्लेयर्स नहीं थे, उतना अच्छा बेंच स्ट्रेंथ नहीं था। मैन सिटी के पास तो सब है। तो अच्छा है भाई कि जो आर्सेनल है वो लीग में लगातार प्रेशर मेंटेन करके रखी हुई है, बिकॉज ये बहुत जरूरी भी था। बट भाई जाते जाते मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सभी लोगों का जिन्होंने 36 के 1 MFC के करा दिए हैं। ईच मेंबर, ईच व्यूअर ऑफ दिस चैनल इज स्पेशल, इज यूनिक, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूस सपोर्ट। इसी तरीके से साथ देते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए, जल्दी से 40K कराइए और उसके बाद हम भी भाई 50K की ओर बढ़े और हम आगे बढ़े आप लोगों की मदद से। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अगर आपने अभी तक वीडियो पूरी देख ली है तो अपने ओपिनियन शेयर करना मत भूलिए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।